हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHDE 142 के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह अनुमान नहीं होगा, आपको मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वह निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे पहले हमने BPCS 184 के प्रश्नों को पहले की वीडियो में बताया था और आज जो एग्जाम था BPCS 184 का उसे आप चेक करेंगे तो वही प्रश्न पूछे गए थे जो मैंने पिछले पेपर में बताए थे। इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है BHDE 142 में पूछे जाने वाले प्रश्नों की हम बात इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, अगर एग्जाम में आपकी तैयारी बेहतर नहीं है और 1 से 2 दिन में आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, आपके पास एक ही रास्ता है। आप किसी भी चार कवि की जीवनी को अच्छे से पढ़ लें। किसी भी 4 कवि के जीवनी को अच्छे से पढ़ लें। आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से किसी 2 पे लिखना होता है तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो किसी भी 4 कवि की जीवनी को पढ़ ले। इसके अलावा सबसे आसान और तरीका है जो कम से कम आपको 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है आपको किसी कविता का, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम इकाई 17 पे हैं और यहाँ काव्य वाचन और विश्लेषण यह काफी महत्वपूर्ण है। काव्य वाचन और विश्लेषण से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे ही जाते हैं और यह आपके पासिंग मार्क्स के प्रश्न होते हैं। अगर सिर्फ ये आप कर लेते हैं, इसके साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं काव्य वाचन और विश्लेषण को किस प्रकार से पढ़ें कि कम से कम समय में अधिक से अधिक काव्य कविताओं को आप पढ़ सके, समझ सके। तो देखिए, आपको जितने भी इकाई दिए गए हैं किसी एक कवि के और उनके द्वारा लिखे गए कविताओं का विश्लेषण है। जैसे अगर इस 17 इकाई की बात करें तो यह आपका माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए कविताओं का इसमें विस्तृत अध्ययन आपको करना है। तो इसमें चाहे आपका प्यारे भारत देश हो, चाहे अमर राष्ट्र हो, चाहे दीप से दीप जले कविता हो, ये 3 कविता हैं जिसे माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। तो आप माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी को पढ़ लें, ठीक है, और उनके यह 3 कविता हैं, इन्हें ध्यान रखें और इस कविता को पढ़ ले, क्योंकि आपको एग्जाम में कविता का अंश दिया जाएगा और आपको उसके बारे में लिखना होगा कि यह कविता, जैसे विश्लेषण जब करेंगे तो यह कविता, संदर्भ जब लिखेंगे तो यह कविता किसने लिखा था, कब लिखा था, ठीक है, तो ये चीज लिखना पड़ेगा और वह कविता क्या कह रहा है उसका आपको थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कविता को एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको उसे याद नहीं करना है, बस कविता को पढ़ेंगे और आपको ध्यान ये रखना है कि यह किस कवि ने लिखा था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी का पूरा कवि का जीवन दिया गया है, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लें, ये थोड़ा बहुत दिमाग में रखें, ठीक है। कवि का जीवनी, कम से कम 4 कवियों का जीवनी अवश्य पढ़ लें, ठीक है, और उसे आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आप यहाँ जीवनी देख सकते हैं। इसके अलावा आते हैं कविता पे। तो देखिए, यहाँ से आपका कविता आरंभ है। यह कविता जैसे कि आपको चयनित कविताओं का पाठ एवं विश्लेषण, यह उनके कविता का प्यारे भारत देश का पहला यह कविता का अंश है। इस कविता को आप पढ़ लें कि कविता में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत शब्द ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप देखिए यहाँ संदर्भ पे आते हैं। संदर्भ में क्या लिखा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी के प्यारे भारत देश कविता उनके काव्य संग्रह वेणु लो गुंजे धारा में संकलित है, ठीक है। यह उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसकी भी आप होगा उसमें लिख सकते हैं। यह प्रसिद्ध उनकी यह कविता काफी प्रसिद्ध है। माखनलाल चतुर्वेदी स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित राष्ट्र प्रेमी थे। जैसा कि आपको कविता के मेरे प्यारा भारत देश, उसके नाम से ही प्यारे भारत देश कविता से मालूम चल रहा है कि देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है ये, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि यह आंदोलन से प्रेरित राष्ट्र प्रेमी कवि थे और देश प्रेम में ही उनकी अधिकांश कविताओं का केंद्रित भाव रहा था और उसी पर आधारित उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की थी। तो इस तरीके से उन संदर्भ और प्रसंग में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको जो कविता का अंश दिया रहेगा उसका व्याख्या करना है। जैसे ऊपर जो कविता दिया गया था उसका यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत व्याख्या किया गया है। जैसे भारत देश की प्रशंसा में कवि कहता है कि ऋषि मुनियों की पुण्य परंपरा से दीपित हमारे प्यारे देश, तुम्हारा यश सारे संसार में धरती से आकाश तक फैला हुआ है। हवाएं तुम्हारे बल वैभव का गीत गाती है, सदियों से तुम्हारी यात्रा का हर कदम सुनहला रहा है। देखिए, जैसे ये अंश हमने पढ़ा है तो इनके कविता का जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, गगन, यहाँ प्यारे भारत देश का पहला ये अंश है। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ और डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के त्वेष प्यारे भारत देश।
तो यहाँ देखिए आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि यहाँ में क्या कविता में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किसी चार नहीं कर सकते तो किसी भी तीन और खासकर उन कवियों का अवश्य पढ़ ले जिनका पिछले एग्जाम में जिनके बारे में नहीं पूछा गया है। यह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वैसे कवियों को अवश्य पढ़ लें, जैसे मैंने आपको 3 पढ़ना, अगर आप 3 कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी 3 कवि को पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे कवियों को पढ़े जिनके बारे में पिछले 2 एग्जाम में नहीं पूछा गया है। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर देखता हूँ इग्नो में, उसमें मैंने यही देखा है कि पिछले 2 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस बार अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे 3 कवियों को पढ़ लें जिससे पिछले 3 एग्जाम में नहीं पूछा गया था। अगर वैसे कवि नहीं मिलते हैं तो कम से कम एक कवि तो ऐसा जरूर पढ़े जो पिछले 2 एग्जाम में नहीं पढ़े गए थे, और 2 कवि ऐसा पढ़ ले जो आपको आसान लगे। ठीक है, और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे उनकी जीवनी पूछ ले, चाहे आपको जीवनी तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, एक प्रश्न तो आपको जीवनी के रूप में मिलेगा, दूसरा आपको उनकी काव्य का जो खंड दे दिया जाएगा उसकी आपकी संदर्भ और उसको व्याख्या करना होगा। तो सिर्फ कवि और उसकी कविता को पढ़ने से आप इस 2 प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे जो कम से कम 35 से 40 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप देख ले। इसके अलावा जो हमने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है उसे आप देख ले, उन वीडियो को देख लेते हैं तो आराम से एग्जाम में कम से कम 80-90 नंबर का आप निश्चित ही आंसर लिख पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह जो मार्गदर्शन है आपको काम आएगा और इसी मार्ग पे चले, और ताकि कम से कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आपकी तैयारी पहले से बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तैयार नहीं है तो कम से कम समय में इसी तरीके से आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और जो महत्वपूर्ण या फिर इग्नो की अपडेट आपको लगातार मिलता रहे।